वेलकम बैक टू श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले दुनिया भी चले, उसके लिए ज़रूरी है कि हनुमान जी साथ साथ चले। तो हनुमान जी के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ हमारे शहर ग्वालियर के हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर में जो पुल के नीचे बना हुआ है। एक ऐसा मंदिर जहाँ वर्षों से बिना रुके रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। हनुमान जी का ये मंदिर पुल के नीचे बना हुआ है, तो यहीं हमने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर ये देखिए बड़े से पुल के नीचे बने हुए हनुमान जी के मंशापूर्ण मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर देखिए बाहर से ही फूलों से और लाइट से सजा हुआ था और दीपक जलाने की व्यवस्था बाहर ही थी, तो हमने दीप जलाया, प्रार्थना की और फूलों से सजे हुए इस बड़े से सुंदर से द्वार में प्रवेश किया। देखिए अंदर पूरा मंदिर यहाँ से ही सजा हुआ था और हमारे प्रवेश के साथ ही मंदिर में लाइट भी जगमगाने लग गई। तो आज है चैत्र पूर्णिमा का दिन और आज ही के दिन हुआ था पवन पुत्र हनुमान का जन्म। तो आज है उनका जन्मोत्सव और जन्मोत्सव की तैयारी हर घर के साथ साथ उनके मंदिर में तो विशेष तौर से होती है। हम भी पहुंच गए हैं हमारे शहर ग्वालियर के पड़ाव स्थित पुल वाले हनुमान जी यानी कि मंशापूर्ण हनुमान जी के द्वार पर, जहां पर भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। तो आइए हम भी साथ मिलकर यहाँ आने वाले भक्त और हनुमान जी के बीच के प्रेम और साथ ही साथ यहाँ की सुंदर रौनक का आनंद लेते हैं। तो सिर्फ मंदिर का गलियारा ही नहीं, मंदिर का कोना कोना इस रंग बिरंगी जगमगाती लाइट से सजा हुआ था। और सिर्फ लाइट ही नहीं, फूलों से मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था जिसे देखकर सारे भक्त मोहित हो रहे थे। कोई यहाँ पर हनुमान जी से मंत्रमुग्ध होकर प्रार्थना कर रहा था, कोई जाप कर रहा था, तो कोई उन्हें भोग अर्पण करने के लिए लेकर आया था। लेकिन हम तो यहाँ सजे हुए श्री बजरंगी के इस दरबार को देख देख कर ही मोहित हो रहे थे। जहाँ देख रहे थे वहाँ सिर्फ अंगूर ही अंगूर नजर आ रहे थे। तो हनुमान जी के बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारी आपने सजावट देखी होगी, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल करीब से दिखाऊंगी। ये असली अंगूर है, देखिए देखिए, देखा, ये असली अंगूर है और 160 किलो अंगूर से यहाँ ये पूरा हनुमान जी का बंगला सजा हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है, आपको मैं यहाँ अंदर भी दिखाऊंगी। आज क्योंकि उत्सव है, जन्मोत्सव है, हम लोग बलून सजाते हैं अपने घर में और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर अंगूरों से सजा हुआ है हनुमान जी का ये बंगला। वही मंदिर में एक और भोलेनाथ भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजित है। ये देखिए कितना सुंदर ये स्थान भी सजा हुआ है फूलों से और भोलेनाथ का ये स्वरूप कितना मन भावन है। शेषनाग का स्वरूप देखिए आप, ये बड़ा सा त्रिशूल। तो बस हमने भी यहाँ भोलेनाथ को पुष्प अर्पित किए और फिर मंदिर में बने हुए गुरु स्थान में इस कमरे में गए जहाँ पर सुंदरकांड के पाठ का जाप हो रहा था। तो हम भी उसमें शामिल हो गए और सुंदरकांड के पाठ के साथ फिर हनुमान चालीसा का हमने जाप किया। जहां माता रानी भी भैरव और लांगुर के साथ विराजित थी। गुरु स्थान पर बजरंगी अपनी मुग्दर को लिए हुए बैठे हुए थे। फिर सभी ने साथ मिलकर उनकी आरती करना आरंभ किया। तो श्री रामायण और हनुमान जी की आरती के बाद हमने दर्शन किए इन पवित्र ज्योतियों के जो यहाँ पर कई वर्षों से जल रही हैं और साथ ही भैरवनाथ के यहाँ पर हमने दर्शन किए। और मंदिर की फेरी पूरी करते हुए फिर हम मंदिर के महंत जी से बात करने, इस मंदिर के विषय में उनसे जानने उनके पास पहुँचे। विशेष करके हमारे यहाँ आरती 4 होती हैं साल में। आज जो हनुमान उत्सव मनाते हैं उसमें पहली आरती हम सवेरे 5:30 बजे करते हैं और दूसरी आरती हमारी 8 बजे होती है। अच्छा। फिर दोपहर में 12 बजे और फिर शाम को 7 बजे। अच्छा। हाँ, तो 4 और आरती में हनुमान जी की परिस्थिति रहती है उसमें। तो अचल मूर्ति बताते हैं इसको। अच्छा। लोग हाँ हाँ। अब कब की ये तो अपन नहीं कह सकते। हाँ। मगर ये हम लोगों को सौभाग्य हनुमान जी ने दिया
तो भरपूरी हम लोग सेवा करते चले आ रहे हैं हनुमान। साथ ही महंत जी ने हमें हनुमान जी की पूजा में ध्यान रखने वाली बातें भी बताई। हमने देखा हनुमान जी के पीछे लोग खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के। हनुमान जी के पीछे खड़ा होना बहुत निषेध होता है। हनुमान जी के पीछे फूल चढ़ाना बहुत निषेध होता है। हनुमान जी की पीठ पर दीपक रखना बहुत निषेध होता है। तो लोगों को नहीं मालूम है। बिल्कुल। क्या तो जी कई चीजें हम लोगों को जब समय आता है तो आगाह करते हैं लोगों को। पर हनुमान जी एक इतने पवित्र देवता हैं। जैसे लोग कहते हैं माता बहनें पूजा नहीं करेंगी। मैं कहता हूँ क्यों नहीं करेंगी, आप बताओ ना। माता तो कर सकती है ना। लिखा कहाँ है मेरे को आप बताओ। जी अच्छी भावना से आप आइए। मेरी माँ 100 वर्ष की डेली हनुमान जी की पूजा करती है। क्या मेरा पूरा परिवार पूजा करता है। मगर अच्छा मन रखो ना, पवित्रता होना चाहिए अंदर। मन में पवित्रता होनी होता। भगवान पेड़े से, माला से, भेंट से प्रसन्न कभी नहीं होते। अपन एक कुंटल लड्डू चढ़ा दें लाके, उससे खुश नहीं होंगे। अपन अभी 5 लाख रुपए चढ़ा दें, उससे खुश। भाव अच्छे होना चाहिए। आप 1 रुपया चढ़ाएं 1 लाख के बरोबर है, मगर अच्छे भाव से आप उसको सप्रेम भेंट करें हनुमान जी को। हनुमान जी भाव की मूर्ति है। और हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है, कलयुग के राजा। कलयुग के राजा है। रामायण में कहा है, रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। कल्प वृक्ष है हनुमान जी। सुबह शाम में 8 यान यही काम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। बिल्कुल सही बात। जहाँ राम के नाम का जाप होता है वहाँ हनुमान जी एक क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको हनुमान जी को बुलाना हो तो श्री राम का नाम का जाप कर दीजिए। दौड़े दौड़े चले आएंगे हनुमान जी आपके हर संकट को दूर करने के लिए। और यहाँ पर पिछले 30 वर्षों से लगातार रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। बिना रुके श्री राम का नाम का जाप हो रहा है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, श्री राम के नाम का पाठ किया जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर चौकी पर विराजित हनुमान जी एक क्षण के लिए भी कहीं दूर नहीं जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ आने वाले भक्तों की वो हर मुराद झट से सुनते हैं और फट से उसे पूरा भी कर देते हैं। हनुमान जी के अनेक भक्तों के बीच फिर मैं भी पहुंच गई हनुमान जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने। यहाँ देखिए गर्भगृह में अपनी बड़ी सी गदा के साथ कैसे विराजित हैं श्री बजरंगी। उनका ये मनमोहक रूप, जहाँ उनके चरणों में शनिदेव हैं, हृदय में सिया राम हैं और उनके मस्तक पर गणपति विराजित हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी जो कि कलयुग के देवता है, साक्षात हर जगह विराजित है। जहाँ श्री राम का नाम जप लो वहाँ हनुमान जी है। और यहाँ मनसापूर्ण मंदिर में विशेष तौर से हनुमान जी की चौकी लगी रहती है, जहाँ 24 घंटे 8 पहर श्री हनुमान जी बजरंगबली अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आज के दिन तो विशेष तौर से उनका मन खुश होगा क्योंकि उनका जन्मोत्सव है। ऐसे में दिल में जो भी मनोकामना है भक्तों की सारी इच्छा पूरी करने के लिए इस सुंदर से अंगूर के बंगले में सजकर बैठे हैं हमारे यहाँ मनसापूर्ण हनुमान जी। तो हनुमान जी को मस्तक नवाकर, उनका प्रसाद पाकर, उन्हें अपने मन की मंशा बताकर फिर हम पहुंच गए मंदिर के महंत जी के बेटे पंडित कृष्णा जी के पास और उनसे जाना आखिर हनुमान जी की भक्ति में कितनी शक्ति है। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि निश्चित ही हनुमान जी की पूजा तो सारे कारणों की, सारी समस्याओं का समाधान है। अच्छा, बशर्ते आपका मन होना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि डर लगता हो हनुमान जी है, कहीं कुछ गलती हो गई तो कहीं सजा ना दे दें, क्या ऐसा होता है? कभी आपने कोई चमत्कार महसूस किया है? देखिए मेरा ये मानना है कि डर तो तब तक है जब तक आपने ईश्वर को समझा नहीं। अगर अंदर डर है तो मेरे को नहीं लगता पूजा पाठ में आपका मन, हाँ जरूर आप जब शुरुआत करें, जब तक आपने ईश्वर का अनुभव नहीं किया तब तक जरूर ऐसा हो सकता है आपके साथ। लेकिन जिस दिन ईश्वर के संग आपका साक्षात्कार हो गया, आपने उसकी मैं कहूँ दिव्यता को, उसकी शक्ति को अनुभव कर लिया और अच्छे मन के साथ, शुद्धता के साथ अनुभव कर लिया, तो निश्चित ही आपकी ईश्वर से इतनी अच्छी मित्रता हो जाएगी कि आपको लगेगा कि अपनी हर समस्या कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यही सारे समाधान। यहाँ पर क्योंकि मनसापूर्ण हनुमान जी के नाम से ये जाने जाते हैं, थोड़ा सा हमारे भक्तों को बताइए, वो यहाँ आकर भगवान से अपनी बात कहें या वो स्वयं समझ लेते हैं? ये हर व्यक्ति का अपना निजी मेरे को लगता है तरीका है। अगर आपको लगता है कि ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम शब्द है, अपन जाके बोलें,
तो ऐसे भी समझा सकते हैं। बाकी ईश्वर तो सर्वत्र है, आपके भाव का खेल है। अगर आप भाव से प्रार्थना दिल से कर लें तो ईश्वर तो सब समझ के और आपको सकारात्मक मार्ग आगे के लिए दिखाता है। अच्छा, आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि जो नव पीढ़ी है उससे आप क्या कहना चाहेंगे, ईश्वर की भक्ति कैसे करनी चाहिए? नव पीढ़ी को मैं यही करूँगा कि ईश्वर की भक्ति बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म में आपकी एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, और एकाग्रता बल बुद्धि में एक मैं कहूँ संतुलन ईश्वर की साधना, ईश्वर के निकट रहने से ज़रूर आएगा। क्योंकि आप अगर ईश्वर के निकट या धार्मिक गतिविधियों से नहीं जुड़े रहेंगे तो आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ आपकी ऊर्जा एकाग्रता नष्ट होगी। तो इसलिए आप ईश्वर से जुड़े जिससे आपका चित्त एकाग्रित रहे और आप अपने लक्ष्य में अच्छे से अपना फोकस सही दिशा में फोकस करें। और फिर हमने यहाँ आने वाले कई भक्तों से भी बात की। कोचिंग से आ रहे हैं तो सोचा कि दर्शन करते ही चले। मनसा पूर्ण होती है इसलिए मनसा पूर्ण हनुमान पे आए हैं। मुरार से आई है यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो इतनी दूर से यहाँ हनुमान जी के इन्हीं के दर्शन नहीं करने आए हैं? हम लोग हर मंगलवार को आते हैं। अच्छा, हर मंगलवार में आते हैं। कितना मतलब बहुत ज़्यादा मानती है बेटा जी? क्या चमत्कार देखा है आपने यहाँ पर, कैसे पूजा करते हैं यहाँ पर? सिंपल पूजा है यहाँ पर, और चमत्कार ये है कि यहाँ पर 5 फेरी लगाई जाती है। 5 फेरी लगाने के बाद यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा भी है कि 5 अगर फेरी लगाए पूरी हो जाती है? हुई है आपकी बात पूरी? हाँ हुई है, कहीं हुई है। आप ये कार्ड, ये जी का कार्ड क्यों बांट रहे हैं? ये हनुमान जी का यहीं का चित्र है मनसा पूर्ण का, क्योंकि ये बाजार में नहीं मिलता है और यहाँ के श्रद्धालुओं का ऐसी इच्छा थी कि बाबा की एक तस्वीर बने, तो हमने यहाँ की बाबा की तस्वीर ली और फिर उसको प्रिंट करा के 21,000 इसकी प्रतियाँ छपवाई हैं और सभी बाबा के भक्तों को हम दे रहे हैं कि वो अपने ले जाएं और स्थान में रखें। पहली बार ऐसा हो रहा है? संभवतः मेरी नॉलेज में तो पहली बार ही हो रहा है। तो देखा आपने, हनुमान जी के भक्तों की कोई कमी नहीं। कोई फल बांट रहा था, कोई खीर, कोई शरबत, और साथ मिलकर जोर जोर से लगा रहे थे हनुमान जी का जयकारा। हनुमान जी। कार्तिक, आज आपने यहाँ पर ये जो आप बांट रहे हैं? हाँ, ये हमारे स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल मुरार ग्वालियर में, तो उन सब के स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, वो सब मिलके जितना भी हो सके वो उसके लिए शरबत बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? बस यही है कि हनुमान जयंती है और हनुमान जी हमारे लिए इतना करते हैं, तो हम उतने उनके श्रद्धालुओं के लिए कुछ छोटा सा कर रहे हैं। बस उसके लिए शरबत का प्रसाद ही बांटा जा रहे हैं। तो कितना बांट चुके हो, कितना भी बाकी है? मतलब हम सुबह से बांट रहे हैं, तो कम से कम 50 लीटर तो हम बांट चुके हैं। अच्छा, 50 लीटर बांट चुके हैं। हाँ। कब तक बांटने का इरादा है? बस अभी शाम का वक्त हो जाए तो बस तब तक शाम तक बांटते बांटते रहेंगे। यहाँ हनुमान जी से कुछ मांगा है कभी? हनुमान जी से बस इतना ही मांगा है कि हमारी सारी मनोकामना पूरी करें और हमें बल बुद्धि विद्या देहि मोहे करण विकेश। क्या बात है, जय जय श्री राम। तो इस तरह शाम को हनुमान जी के बढ़ते हुए भक्तों के बीच से हमने श्री श्री 1008 सिद्ध मनसा पूर्ण हनुमान जी को प्रणाम किया और अपने घर चल दिए। तो आज मुझे मिल गए हैं मनसा पूर्ण हनुमान जी। देखिए मेरे साथ जा रहे हैं, उनका प्रसाद भी मुझे मिल गया है और यहाँ पर बट रहा है शरबत, और सारे भक्तगणों के लिए यहाँ पर ये शरबत दिया जा रहा है। देखिए ये सभी लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं और प्रभु का प्रसाद बतौर इसको ग्रहण कर रहे हैं। मैं भी ग्रहण करने जा रही हूँ क्योंकि मेरा वक्त हो गया है अब जाने का। बजरंगी का आशीर्वाद, उनका प्रसाद लेकर अब मैं अपने घर जा रही हूँ। बाबा बजरंगी से, मनसा पूर्ण हनुमान जी से मैंने अपने मन की भी आशा कह दी है। आशा करती हूँ कि वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी, फिर लौट कर आऊँगी उनका दर्शन करने के लिए। लेकिन फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करके बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कर लीजिए। आगे भी ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोज़ आएंगी तो एक्सप्लोर की कड़ी आपसे छूट ना जाए। फिलहाल अभी जाऊँगी एक नई वीडियो, नई एक यात्रा के साथ, नए एक्सप्लोर की कड़ी के साथ फिर मिलने आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।